आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। जय गुरुदेव। अब मैं गुरु भाई श्री विनोद पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। 6 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार की हर वस्तु नाशवान है, परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। संसार की हर वस्तु नाशवान है,
परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है, वह हर जन्म में निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस है अप्राप्य योग संसिधिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। गीता 6:37। अर्थात हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिनका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुशित्वा शाश्वती ही समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता 6:41। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। गीता 6:42। अर्थात अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। गीता 6:43। वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते रावशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तिवर्तते। गीता 6:44। अर्थात वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। गीता 6:45। अर्थात अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। गीता 6:46। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञानवानों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मदतेनांतरात्मना श्रद्धा भावन भजते
यो माम समे युक्त तमो मतः। गीता 6:47। अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ने उपर्युक्त आदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता है। एक बार जब यह क्रम प्रारंभ हो जाता है तो जन्म दर जन्म इसका स्तर ऊपर उठता ही जाएगा और इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होगा। कभी कभी हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि कोई मानव अनायास साधारण स्तर से बहुत ऊपर उठकर आध्यात्मिक शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि उसके पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मों का कर्म फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ऐसी स्थिति अगर जवानी में ही हो जाए तो निश्चित रूप से यह उसका अंतिम जन्म होगा। आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा का प्रारंभ इसका स्पष्ट संकेत है। इस प्रकार यह अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव। अंत में विशेष महत्व की 2 लाइनें मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। जय गुरुदेव। सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। संसार की हर वस्तु नाशवान है, परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। वह हर जन्म में निरंतर बढ़ता ही जाता है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छी दिव्य लेखनी पढ़ी आज। गुरुदेव सियाग सिद्धि योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव की सिद्धि योग में जो अनुभूतियां होती है उनको साझा करते हैं और किसी नए साधक का या कोई प्रश्न हो तो उसका हम, यदि वैसी अनुभूति किसी और को हुई हो तो उसके माध्यम से उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुरुदेव में प्रेम बढ़ाना एवं आराधना में प्रगति एवं प्रचार आदि कार्यों में गति देना है। चलिए अब मैं आप सभी में जो भी गुरु भाई बहन आके अपनी बात रखना चाहें उनको आमंत्रित करता हूं। पहले मैं आपका कैमरा और माइक इनेबल कर देता हूं। जी जी, मैं निकिता गुरु बहन को सादर आमंत्रित करूंगा मंच पे। गुरु बहन आए और आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जी, निकिता चौधरी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जी, कहाँ से जुड़ते हैं आप? अजमेर। जी जी, कब से गुरुदेव से आराधना कर रहे हैं गुरु बहन आप? अभी कंटिन्यू तो 1 साल से। ओके ओके। गुरुदेव से जुड़ना कैसे, कोई बीमारी से हुआ या आध्यात्मिक जिज्ञासा थी कुछ? नहीं, थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी, मेंटली डिस्टर्ब थी तो इस वजह से जुड़ी थी। जी 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 गुरु बहन, बताइए अपनी कोई अनुभूति, कैसे ध्यान लग रहा है, क्या आराधना में चल रहा है? मैं क्या मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ, मतलब मैं याद भी रखती हूँ ना तो हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर वो माइंड से निकल जाता है। तो फिर मैं मतलब सुबह क्या करती हूँ, दीपक जलाती हूँ गुरुदेव के सामने और फिर माला जी लेके बैठ जाती हूँ, है ना। तो 1 घंटे तक मैं कंटिन्यू, जैसे जैसे वो माला का एक मोती होता है तो वैसे वैसे मैं घंटे भर तक मंत्र जाप करती हूँ।
इसमें है ना जी, 2 जी। या 3 दिन से जब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ ना, तो मेरे आज्ञा चक्र के यहाँ जैसे आँख फड़फड़ाती है ना, उस जगह मेरे कंपन होता है, तो वो चीज़ मेरे समझ ही नहीं आ रही है कि वो हो क्या रहा है। जी, 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 गुरुबहन। जी, बिल्कुल मैं अपना खुद का अनुभव बताऊँगा। मेरे भी मतलब अ, शायद शुरुआत से ही इस तरह की काफ़ी बार वाइब्रेशन हुए हैं बॉडी में, और वो पूरे-पूरे दिन चलते हैं, मतलब कई बार तो महीना-महीना चलते हैं। कोई पर्टिकुलर हिस्सा बॉडी का हुँ, वाइब्रेट होने लगता है, और हुँ, वो दिन में 10 बार होगा, 15 बार होगा, फिर हुँ, रुकेगा, फिर होगा। तो गुरुबहन, ये एक्चुअली जो कुंडलिनी शक्ति है, गुरुदेव स्पीच में बताते हैं ना कि हुँ, सब काम कुंडलिनी शक्ति से हो रहा है। वो शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उनका शोधन करती है, और उसके लिए इस तरह की योगी क्रियाएँ स्वतः करवाती है वो। बॉडी का पूरा मतलब पूरे सारे अंग हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होते हैं, हुँ, और रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। तो वो शक्ति शरीर का जो अंग घुमाना है, जिसको वाइब्रेट करना है, जिसको मतलब क्या करना है, वो सिर्फ़ वो शक्ति जानती है, गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव के नियंत्रण में वो शक्ति अपना कार्य करती है, और इस तरह वो मतलब प्यूरिफ़िकेशन करती है, या कोई बीमारी ठीक करती है, या हमारी और आगे की यात्रा जो उसको करनी है, उसके हिसाब से वो इस तरह की योगिक क्रियाएँ, बंध मुद्राएँ, प्राणायाम इत्यादि अपने नियंत्रण में करवाती है। अब यूँ समझें कि ये फड़फड़ाना क्यों हो रहा है, कि हुँ, मतलब इसका कोई कोई भी कारण हो सकता है, कोई बता नहीं सकता इसका। ये सिर्फ़ गुरुदेव को पता है और कुंडलिनी को पता है। तो जैसे मतलब फड़फड़ाने से बहुत सारी चीज़ें हम कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे एक साधारण भाषा में हम कपड़े धो के उसको झाड़ते हैं, तो उससे पानी निकल जाता है। इसी तरह अगर कोई रुकावट है, तो वो हो सकता है उससे वहाँ से ब्लॉकेज कुछ है किसी भी तरह का, तो हो सकता है वहाँ से वो क्लियर हो रहा हो, या कोई और चीज़ हो। मतलब मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ैक्टली उससे मैच करें, पर मैंने एक वैसे ही अपनी बात रखी है। तो आप चिंता नहीं करें, और ये कुछ दिन होगा फिर अपना बंद हो जाएगा। मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं और भी कोई गुरु भाई-बहन यदि जिनके साथ ऐसा अनुभव होता हो, वो भी अपनी बात रखना चाहें, तो मैं उनका स्वागत करूँगा। जय गुरुदेव। निकिता गुरुबहन, साथ में और भी बताइए कि आप और क्या अनुभव होता है आपको ध्यान के दौरान, और आपको ध्यान के कैसा लग दौरान रहा है तो इससे? जो पहले अभी तो आपकी वो मानसिक परेशानी थी, क्या वो दूर हुई? इस तरह हाँ, की आप वो मैं बिल्कुल बाहर निकल चुकी हूँ उस चीज़ों से। ओके, और ओके। एक मेरा ये है कि मतलब जैसे मेरे घर वाले शिव जी और बजरंगबली को मानते हैं, तो जी, जी। मैं जैसे गुरुदेव का वो करती हूँ, तो मम्मी का सुबह-शाम वही रहता है कि जैसे शाम को सारी जगह घर में दीपक मेरे को ही जलाने होते हैं, तो अब जिस दिन मैं मना कर देती हूँ ना, वो एक घर में महाभारत स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे को करना ही पड़ता है ना? तो फिर मैं हाँ। जैसे मम्मी वगैरह को समझाती हूँ, तो वो बोलते हैं, मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं, "भगवान मुँह बड़ो कशो थारो गुरुदेव आ गयो।" तो वो चीज़ें वो समझ ही नहीं पाते। अब सुबह क्या घर के जस्ट सामने शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ मेरे को मैं साफ-सफाई मैं रोज़ कंटिन्यू मैं ही करती हूँ, है ना? फिर उसके बहुत अच्छा। बाद मम्मी रोज़ मेरे को ज़बरदस्ती भेजते हैं कि नहीं जल चढ़ा के आ। तो वो सब चीज़ें मेरे को करनी पड़ रही है, तो ये मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ, पर मेरे मन में जैसे मैं वहाँ दीपक भी जलाती हूँ, तो मेरे मन में यही मंत्र चलता रहता है गुरुदेव वाला। तो जी, मेरे को जी। आप लोगों से ये पूछना था कि मतलब अब मैं घर वालों को तो कन्विंस नहीं कर पा रही, पर कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही? जी, जी, गुरुबहन। देखिए, आराधना पूरी अंदर की है। हुँ, मैं बाकी लोगों को भी लूँगा। मैं अपने विचार रखता हूँ आपके इस प्रश्न पे। ये पूरी आराधना अंदर की है, इसमें बाहर का कोई लेना-देना ही नहीं है। मतलब हुँ, बाहर आप कुछ भी करते रहें, उसका हुँ, हुँ, इस आराधना से
बहुत ज्यादा संबंध नहीं है जब तक कि आप अंदर से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। तो मतलब मेरे साथ व्यक्तिगत भी इस तरह की परेशानी शुरू में काफी थी, और शुरू में मतलब काफी, जैसे आपके सिचुएशन है वैसे ही मेरी थी, कुछ मेरी तो ज्यादा थी खराब। तो मैं इसको फिर साइलेंटली टेकल किया था कि ठीक है, घर वालों को अगर सही नहीं लगता है तो अपने अंदर का मामला है, तो बाहर कुछ करना ही नहीं है, बाहर दिखाओ ही मत कि कुछ कर रहे हो। और बाकी जो आप कर रहे हो करते जाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी जैसे आप मान लो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे भी आप मतलब एक तरह से यात्रा करके जाते हैं, मान लो बस पकड़ के जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, तो वो भी एक क्रिया है। इसी तरह आप मंदिर भी जाके आ गए, वो भी एक क्रिया है। उसको अध्यात्म से या धर्म से ना जोड़ के सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी समझ के कर सकते हैं आप। और अंदर तो हमारा गुरुदेव का मंत्र चलना चाहिए। दूसरा मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो आप माला का या जो प्रोसेस करते हैं वो अच्छा है शुरुआत के लिए, परंतु धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलिए। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो ये मंत्र है, गुरुदेव कहते हैं 24 घंटे जपना है। अब 24 घंटे हम माला लेके तो नहीं घूम सकते, नहीं या भेज हम अंगुलियों पे तो गिन गिन के नहीं जप सकते, या हम किसी और सहारे से 24 घंटे कोई चीज साथ नहीं रह सकती। 24 घंटे सिर्फ हमारे गुरुदेव ही साथ रह सकते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि हमें अभ्यास भी करना चाहिए, वो भी मानसिक जप का करना चाहिए, बिना किसी बाकी मतलब गुरुदेव ने स्पीच में कभी इस तरह के कोई चीज को नहीं कहा। लेकिन शुरुआती आपने अगर इस तरह के आपने को फायदा हो रहा है तो उसको शुरुआती रखिए, फिर जैसे आप क्या है, माला छोड़ दीजिए जी और वैसे ही गुरुदेव। बैठिए कि मैं 1 घंटे अब गुरुदेव का नाम जप करूंगी। माला में एक्स्ट्रा ध्यान क्यों जाए, अपना पूरा को पूरा कंसंट्रेशन हम उस नाम में और गुरु में क्यों नहीं करें? भाई अपने को कुछ एफर्ट तो लगाना ही पड़ रहा है ना मन के गिनने में। तो मेरा यही निवेदन है कि उसको आप ठीक है, शुरुआत करने के हिसाब से ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे उसको कम करें, फिर बंद कर दें, फिर 1 घंटे के बजाय पूरे दिन का अभ्यास करें। और जी इनफैक्ट शुरू से गुरुदेव। ही आप पूरे दिन का अभ्यास करें, और फिर क्या है, गुरुदेव कहते हैं इसमें अजप-अजाप लग जाता है। 15-20 दिन अगर आपने सीरियसली जप लिया और गुरुदेव से प्रार्थना करें इसके बारे में कि गुरुदेव अजप-अजाप लगाइए, ये मंत्र रुक क्यों रहा है? क्या ये सुबह 1 घंटे का ही काम थोड़ी है मेरा? ये तो पूरे दिन चलना चाहिए मेरे अंदर। तो मतलब आपका निवास है, और आपका निवास है तो पूरा जो शब्द है, आपका दिया हुआ जो मंत्र है, पूरे दिन चलना चाहिए। इस तरह गुरुदेव से प्रार्थना करते और इसको आगे बढ़िए। कई बार क्या होता है कि इन सब ये एक्चुअली एक तरह से मैं यूँ कहूँगा कि एक तरह से आडंबर में आता है ये। इसमें हम क्या होता है कि हम जैसे 1 घंटे कर लिया, फिर हम फ्री हो जाते हैं। अरे वाह! आज तो मैं अपने काम से मुक्त हुआ। फिर उसके बाद हम नाम जप को धीमे कर देते हैं या करते ही नहीं हैं। वो स्थिति हमारी नहीं आनी चाहिए। तो गुरुदेव ने जो बताया है, जैसा बताया है, हमें हमेशा उसी को फ़ॉलो करना चाहिए, और बाकी चीज़ें स्वतः होंगी। जी चलिए, गुरुदेव। उम्मीद है मैंने आपकी बात कुछ क्लियर हुई आपको। और भी कोई हाँ। गुरु भाई बहन यदि बताना चाहें तो उनका स्वागत है। जी, हमारे प्रिय गुरु भाई विनोद जी जो हमें डेली दिव्य लेखनी सुनाते हैं, उनको आमंत्रित करूँगा मैं कि गुरु भाई आप भी बताएँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु जय बहन, वैसे तो गुरुदेव। पंकज भाई ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आपको बता ही दिया, बस 2 लाइनें मुझे इसमें ऐड करनी है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बात, तो आपको क्या है कि थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर आप मंत्र जाप भूल जाती हैं, तो इसलिए आप माला लेके बैठ जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ पाया हूँ कि आप मनकों को गिनती तो नहीं है, लेकिन क्या है कि इससे आपका ध्यान जो है ना, वो आपका फ़ोकस रहता है मंत्र जाप में, और फिर आप वो करती रहती हैं, तो इस तरह से आप 1 घंटे तक वो मंत्र जाप कर पाती हैं। क्योंकि बाद में फिर वो आप जो है, कुछ-कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो आप भूल जाती हैं मंत्र जाप। तो हाँ। उसके लिए जैसे पंकज भाई ने कहा कि एक तो गुरुदेव से प्रार्थना करिए,
करिए, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो गुरुदेव ही हैं। दूसरा क्या है कि हमारे मन का जो है ना अभ्यास जो है, जन्म जन्मांतर का जो अभ्यास है, वो बड़ी जल्दी संसार में भागता है। संसार में भागता है, लोगों के बारे में हम सोचने लगते हैं, चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। तो उसमें जब हमारा मन चला जाता है, दिमाग वहां चला जाता है, तो फिर हम मंत्र जाप भूल जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आपको कोशिश, क्योंकि देखिए गुरुदेव ने कहा है ना कि भाई कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आप ही को पड़ेगा। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि कोशिश करने से सब कुछ संभव है। ठीक है, तो आपको जो है कुछ कुछ आपको प्रयत्न करना है, बाकी गुरुदेव से आप प्रार्थना करो, उनका सहयोग मिलेगा, और फिर धीरे धीरे वो मनोवृत्ति जो है ना वो अपने आप ही चेंज होगी, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा हुआ है। धीरे धीरे लोगों से जो है फालतू की जो बातें हम करते हैं, वो धीरे धीरे हमारा अपना मन जो है हटने लगता है। बेकार का, जिसको हम गॉसिप बोलते हैं ना, गॉसिप, इधर उधर की, या हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बात कर रहे हैं, या बॉलीवुड की बातें चल रही है घंटों तक, पॉलिटिक्स की चल रही है, या सीरियल आते हैं टीवी में, उसमें डिस्कशन हो रही है, तो वो सब चीजें धीरे धीरे अपने आप ही छूट जाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा आप एफर्ट्स कीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना करिए। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी किसी गुरु भाई बहन को कुछ कहना हो तो उनका स्वागत है। निकिता गुरु बहन, यदि आप कंफर्टेबल महसूस करें तो और भी कोई आराधना के दौरान यदि कोई आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिला हो, कभी कुछ जैसे आपने गुरुदेव से कुछ मांगा हो, पूरा हो गया हो, या किसी दिन विशेष कोई योग मुद्रा या कुछ अनुभव हुआ हो आध्यात्मिक, तो वो भी आप यहाँ पे साझा कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। जी। एक मैं चीज बताना चाहूंगी, मतलब मेरी फैमिली में जब भी कोई फंक्शन होता है, मतलब आज से नहीं, 15-16 सालों से जब भी हो रहा है, तो हमारे बारिश आ जाती है। मतलब बिना सीजन के बारिश हो जाती है। और फिर वही है, गाँव में होटल वगैरह की तो व्यवस्था होती ही नहीं है, तो वो मतलब बिगाड़ा हो जाता है हमारे। तो इस बार क्या, मेरे बड़े पापा का रिटायरमेंट था 5 मई को, है ना। जी। तो उस टाइम भी वो सारी सिचुएशन बन गई, हल्की हल्की सी आंधी आना स्टार्ट, बादल आ गए थे लगभग। उस टाइम मतलब यही था कि हाँ अब बारिश आने वाली थी, और जैसे पड़ोसी सबके ऐसे ही होते हैं कि हाँ उनके फेस देख के चमक आ गई कि लो इनके वापस बारिश आ गई। और ये होता है, पता अच्छा। नहीं क्यों होता है, पर हर बार होता है। तो उस टाइम मैंने गुरुदेव को बोला था, गुरुदेव आज जो बारिश आ गई ना, मैं जिंदगी में कभी मंत्र जाप नहीं कर। एक तरीके से हाँ मैं गलत थी, मैंने धमकी दी उनको। पर उस ये मतलब फर्स्ट हमारा ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें ना 4-5 बूंदे ऐसे गिर गिरा के और फिर वो चीजें सही हो गई थी। तो ये चीज मेरे साथ बिल्कुल हटके हुई थी। और वाह, बड़ी गजब की बात बताई है गुरु बहन आपने। मतलब हाँ गुरुदेव ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी की जो एक तरह हाँ, से रिकॉर्ड परेशानी टूटा बोले। है हमारे यहाँ। तो हमारे एक गुरुदेव कल की अवतार है, उनके अंडर ही है सारे बादल बादल। एक अभी आई फ्लू चल रहा है ना, तो मैं भी एग्जाम देने गई थी, तो मेरे को भी ये दिक्कत हो गई थी। तो अब शाम को तो मेरी आंखों में मतलब चुभन सी होने लग गई थी। मेरे को पता तो चल गया कि भाई हाँ मेरे भी कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो जैसे मैंने शाम को सुबह 2 टाइम मेडिटेशन किया ना, उस टाइम मतलब मेरे आंखों के यहाँ मेरे हाथ जा रहे थे और आंखों के यहाँ राउंड राउंड घूम रहे थे, है ना। तो ऐसे करके मेरा आई फ्लू भी ठीक हो गया बिना किसी मेडिसिन के। वाह, ग्रेट ग्रेट गुरु बहन, आनंद आ गया। बाकी आपको तो बड़ी दिव्य अनुभूतियां हो रही है। बाकी तो रोज हैं? नॉर्मल ही होता है, मैं सबकी सुनती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों नहीं होती। बस मेरे को क्या है कि मेरी गर्दन अप डाउन होती है, और एक मैं ना मतलब जमीन के टच हो जाती हूँ पूरी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती है मेरे। तो ओके ओके। वो होती है ना कि मतलब कितना भी पॉजिटिव सोचो, फिर भी वो एक चीज नेगेटिव निकल के आती है कि क्यों सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं। तो वो निकलता ही है। गुरुदेव को मैं ऐसे बोलती हूँ, हाँ मेरी तरफ से क्या कमी रह रही है।
बिल्कुल गुरु बहन, ये आपकी बात सही है कि मन में भाव आ ही जाते हैं हमारे, हाँ। परंतु गुरुदेव की जो कृपा है ना वो बड़ी स्पेशल है। अब हम जी गुरुदेव। सभी देखिए, हम कितनी आत्माएं हैं, और कोई किसी घर में, किसी शहर में, किसी जगह जन्म ले रहा है, कोई दूसरा कहीं और जन्म ले रहा है, क्योंकि हम सब अलग हैं, हम सब यूनिक हैं। इसी तरह हमारे लिए गुरुदेव का ट्रीटमेंट भी बड़ा यूनिक है। कि हम मतलब जहाँ पे हैं, जैसे हैं, अब जैसे उदाहरण के तौर पे जो गुरुदेव ने आप पे कृपा की है, वो बरसात वाली बात को लेके या आई फ्लू, वो मेरे पे सटीक नहीं बैठती, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं होता है। आपके आपके लिए उसका बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन मेरे लिए उसका महत्व इतना नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव का प्लान एकदम फिक्स है। किस आत्मा को कैसे गुरुदेव उठा रहे हैं ऊपर, वो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन हमें एक काम जरूर याद रखना चाहिए, मतलब मैं व्यक्तिगत खुद के लिए भी ये बड़ा प्रयास करता हूँ, और मैं सभी से ये कहता हूँ कि हम कई बार नाम जप नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है, हम उस चीज को महत्व नहीं देते हैं। गुरुदेव ने चुन्नी लाल जी को एक पत्र लिखा था, उसमें लास्ट लाइन लिखी है, आप अपने विवेक से काम लीजिए। मतलब गुरुदेव ने हमें बता दिया कि मैं कल की अवतार हूँ। अब इसका रियलाइजेशन करने के लिए हम बहुत बार, जैसे किसी की अनुभूति होती है, खुद की अनुभूति होती है, तो हमें रियलाइज भी होता है कि गुरुदेव बहुत बड़ी पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि हमें अभी तक कल की अवतार क्या है, कौन है, उनका कितनी सामर्थ्य है, वो सब तो नहीं पता है, क्योंकि हम तो उनके सामने बिल्कुल छोटे से, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन लेकिन हम जो अनुभव आते हैं, और जो हम मतलब जो हमारा छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी अ, पुराना अभ्यास भी कह सकते हैं, या मानसिक जो बुद्धि है, जो हम विवेक कह सकते हैं, उसमें उसके स्तर पे हम एक बार चिंतन करें कि गुरुदेव से महत्वपूर्ण तो कोई और दूसरी चीज है ही नहीं। शायद सांस भी गुरुदेव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है, और जब उन्होंने कहा है मुझे याद रखो बस तुम 24 घंटे, बाकी सब मैं करूंगा, तो फिर हम उस कार्य में एफर्ट क्यों नहीं लगाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कोई मनोरंजन की, जैसे हम कोई यूट्यूब पे कोई सीरियल देखते हैं, या कोई मूवी देखने में व्यस्त हो जाते हैं, कोई मजाकिया चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि गुरुदेव स्पीच में बहुत बार कहते हैं कि आनंद एक मतलब एक स्थिति का नाम है। गुरुदेव ने स्पीच में ये कहा है, कल परसों मैं सुन रहा था, कि आनंद कोई मतलब कोई मोमेंट नहीं है, या कोई रीजन नहीं है। जैसे खुशी का रीजन होता है, वो एक मोमेंट्री होती है, जैसे हमें कोई रीजन मिला है, वो एक मोमेंट्री होती है, वो चली जाती है। लेकिन आनंद एक परमानेंट चीज है, वो एक स्थिति है, वो आपकी एक अवस्था है, और वो हमेशा रहती है, चिरस्थायी रहती है। तो हम उसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते हैं? ये सब मतलब कहने का मतलब कि हम बाहर की चीजों में उलझ रहे हैं, और जबकि उनसे एक दिन हम सब अलग होके गुरुदेव के ही चरणों में जाएंगे। तो क्यों नहीं हम उसी के लिए, उसी के साथ रहने का हम प्रयास करें पहले दिन से ही, और उसी से प्रार्थना करें कि हमारे सामर्थ्य तो नहीं है, परंतु तेरे पे हमें विश्वास है कि तेरे में बहुत सामर्थ्य है। चलिए, अब मैं और बाकी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि वो भी कोई आए, गुरु बहन से भी बात करें, अपनी कोई बात रखें। तो गुरुदेव की कोई बात और अनुभव बताना चाहें तो बताएं। गुरु बहन आप भी बता सकती हैं, और भी कोई अगर बात हो तो, अगर एक आपको मुझे कोई। ये जानना था कि मतलब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो कंटिन्यू कभी नहीं, मतलब जैसे महीने में 2 बार हो गया। कभी जी। कभार ये चीज होती है कि मेरे को ना बहुत तेज खांसी होती है, तो मेरा जो ओके। मंत्र जाप होता है ना, ये तो छूट जाता है, पर मेरी आंखें नहीं खुलती, और वो खांसी आएगी कम से कम 5 मिनट के लिए, और फिर वापस मेरा ध्यान लग जाता है।
तो वो चीज क्यों हो रही है ये समझ। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मतलब मतलब ध्यान की अवस्था जो होती है वो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं, ध्यान का मतलब है ईश्वर का ख्याल रहना। उसमें मंत्र जाप हो रहा है या फोटो दिख रही है, शायद ध्यान लगने के बाद उन चीजों का महत्व नहीं रहता है। ध्यान लगने के बाद पहले भी मैं तो ये कहूंगा कि उसके बाद तो पूर्ण नियंत्रण गुरुदेव के हाथ में चला जाता है कि आप उनके कंट्रोल में आ गए हो। और जो ये नेचुरल चीजें हैं जो मतलब मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे छींक आना, खांसी आना, ये एक्टिविटी बीच में हो जाए तो कोई मतलब कोई बात नहीं है, और वापस आप ध्यान में चले जाते हो तो वो भी एक तरह से पार्ट ऑफ मेडिटेशन ही है। तो आप ये ना समझें कि बीच में आपका ध्यान टूट गया है। तो वैसे कई बार तो आंखें भी खुल जाती है। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि खुली आंखों ध्यान लगेगा। अब उसमें हम बताओ, खुली आंखों ध्यान लगेगा और हम काम भी कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मतलब कुछ ऐसी कोई छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, तो मैं मतलब एक एक स्थिरता में चला जाता हूँ, एक मेडिटेशन की जो अवस्था है। आंखें मतलब देख तो रही होती है लेकिन पत्थर टाइप, जो जिसको कहें कि एकदम ध्यान नहीं है, मतलब बाहर क्या चल रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और बस वो अंदर रहता हूँ मैं, और एक नशा सा आने लग जाता है। और मतलब मुझे पता है सभी के साथ होता है, कोई मेरे साथ विशेष नहीं होता, परंतु मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो खुली आंखों ध्यान का ही एक मुझे लगता है कि कोई भाग है। तो उसमें तो मतलब सब काम हो रहे हैं, छींक भी आएगी, खांसी भी आएगी, या मुझे गियर भी चेंज करना पड़ेगा कभी, तो वो सब स्वतः होता है। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल वो एक ध्यान की अवस्था है, आप उसका आनंद लीजिए। और जैसा गुरुदेव ने बताया स्पीच में कि 15 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा ध्यान ना करें, 2 टाइम, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, टाइम मांग के बैठना चाहिए। जी गुरुगण, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए फिर हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं थोड़ी देर, और गुरुदेव के चरणों में। जी मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव की एक बात मुझे याद आ रही थी और ऐसी अनुभूति मुझे प्रैक्टिकली हुई है आज। जी जी जी, गुरुदेव बताइए। स्पीच में बोलते हैं ना हम्म कि मतलब हम जैसे मंदिर हम्म गए, चरणामत लिया और ₹1.25 चढ़ाया, 1.25 लाख मांग के आ गए। ये हाँ वो भगवान नहीं है। ये भगवान आपके अंदर है और 24 घंटे आपके साथ रहता है। आपकी मर्जी के बिना मतलब एक चीज भी इधर उधर नहीं हो सकती। इधर उधर नहीं हो सकती। बिल्कुल मतलब हर बिल्कुल। समय, हर पल, हर क्षण ही हमारे साथ रहते हैं। तो एक मुझे मतलब गुरु हम्म भाई, यहाँ हमारे क्या है, थोड़ा काम चल रहा है रावतभटा रोड पर। तो मेरे हम्म को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्कूटी लेके गई हूँ और कभी पंचर हुई हो। आज तक लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मतलब ऐसे धक्का देना पड़ा हो। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं हुआ, मुझे इस चीज से बड़ा डर लगता है कभी ऐसा हो नहीं जाए। तो आज क्या हुआ मतलब मैं सुबह गई ना, मेरी स्कूटी मतलब पंचर हो गई। पंचर ओके। मतलब आप देखिए कि वही सामने वो मतलब जिसे क्या बोलते हैं, उसका हवा भरता है, जो टायर हाँ बनाता है, हाँ, जस्ट उसके पंचर की सामने दुकान। जाके हुआ। ओके। फिर मैंने देखा गुरुदेव, मतलब मुझे एक कदम नहीं चलना पड़ा। ये मतलब आज पहली बार हुआ। गुरुगन इसको फिर बोलेंगे कि जो तलवार से कटने वाला था वो सुई से कट के रह गया। तो ये आपका हाँ पंचर तो लिखा हुआ था, होना था वो। तो गुरुदेव ने सामने दुकान खड़ी कर दी आपके। जी। मतलब गुरुदेव को हम नहीं समझ सकते। और कल मैं बोल रही थी ना कि मुझे फीवर आने वाला था मुझे मतलब, तो मेरे हाँ क्या है, हाँ। 4-5 दिन से मेरी जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, तो उसमें नाखून के नीचे पस फॉर्मेशन हो गया अपने आप। ओके मतलब ओके पेन हो ओके। रहा था। और आज हम्म मैंने देखा वो एकदम ड्राई हो गया, मतलब मुझे पेन नहीं है, वो सूख गया। हाँ। जी तो जी 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 अपने को जी। कहीं समझ में नहीं आती है, लेकिन जो हमारी जो योगिक क्रियाएं है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो कैसे न कैसे तो बाहर निकलेगा ना। तो बिल्कुल ये गुरु बहन।
जी, आपकी बात से मुझे भी याद आया, मेरा भी एक छोटा-सा अनुभव है, वो बहुत बड़ा नहीं है। मेरे कान में थोड़ा पेन हो रहा है अभी इसमें, राइट ईयर में। कुछ शायद कुछ बॉयल है अंदर, तो पिंपल हो गया है शायद। वो का रात को काफ़ी तेज़ 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ था, सो अ, मुझे कह रहे थे कि भी दवाई ले लो, मैं दवाई नहीं ले रहा था। तो कल बस वो लेटा हुआ था, तेज़ था। अब जैसे ही मैंने नाम जब तेज़ किया, एकदम से जैसे गायब ही हो गया वो, और जैसे ही नाम जब बंद हुआ वापस आ गया। तो इस चीज़ को बड़ा मतलब करीबी से अनुभव हो रहा था मुझे कल, कि गुरुदेव की कृपा और उनकी मतलब क्या चीज़ें हैं भई, हमारे जो कष्ट, हमारे जो कर्मों के फल हैं, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेंगे। वो कष्ट तो हमारे सामने आएँगे ही आएँगे। लेकिन हम जी, जी। गुरुदेव से जुड़े रहते हैं, तो फिर उनका पता नहीं लगने देते वो, ये कन्फर्म है। जी, गुरुबहन, आनंद आ गया आपकी बात सुन के, मुझे भी मेरी बात याद आई तो मैंने ये शेयर की। गुरुदेव दिखाए, मतलब गुरुदेव के चरणों को पकड़े रहना है सभी को। बस जी, नाम जी, जप जी। के लिए प्रार्थना करनी है, कोई भी जो गुरु भाई-बहन नए हैं या पुराने हैं। और जो जी, जी, गुरुदेव ने जी। बोला है ना कि ये वो भगवान नहीं है कि मतलब एक दिन की जैसे ड्यूटी ड्यूटी उन्होंने यही बोला है, जो जिस समय उस चीज़ को आप सुनेंगे तो समझ में आए कि जैसे अपन फॉर्मेलिटी करते हैं ना, ड्यूटी मान के नहीं आज मंदिर जाना है, चढ़ना मत लिया, जल चढ़ाया और मतलब जो हाँ, भी अपनी मनोकामना माँग के आ गए और उनको प्रणाम करके आ गए। ये भगवान तो हुँ। वो है जो आप हर क्षण आपके साथ रहता है, आपकी सांसों में बसा है, आप उसे सांसों में बसाए रखिए। देखिए वो काम करता है, नहीं करता। आप जी, खुद इस जी, चीज़ को जी। रियलाइज़ करेगा हर व्यक्ति। हम तो कर रहे हैं इसलिए इतनी मस्ती में रहते हैं, तकलीफ ही तकलीफ नज़र नहीं आती है। जय गुरुदेव जी, गुरु भाई उनको लीजिए, वो गुरु बहन ने हैंडल किया हो। जी, जी, गुरुबहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा अच्छा लगा गुरुबहन आपसे अनुभूति सुन के। जी, यीशु गर्भ गर्भ गुरुबहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई। जी, गुरुबहन। गुरु भाई मैं बस यही बता रही थी, ये मनोरमा बहन जी जो हैं, ये रोज़ हाँ। अपना शेयर करती हैं। हम हमें तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं होता जो हम भी कुछ शेयर कर सकें। हम भी हाँ। सोचते हैं हम भी कुछ बात बताएँ, ना हमें कोई योगिक क्रिया होती। अभी वैसे हमारी स्टार्टिंग ही है, अभी 15 ही दिन हुए हैं हमें। जी, जी, जी। मगर हम भी कुछ गुरुबहन, बोलना चाहते हैं तो हम कुछ मैं भी बोल ही नहीं आपके पाते हैं। उनका श्रेणी में गुरु ही बहन आता का तो हूँ। कुछ ना कुछ रोज़ होता है। हाँ, तो ये बात सही है कि जो लोग गुरुदेव से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं पूरे दिन, उनके निसंदेह बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। अब हम में से कुछ लोग उसको शेयर कर देते हैं, कुछ लोग उनको ये लगता है कि ये तो डेली की बात हो रही है, अब क्या-क्या शेयर करेंगे। पर हमें शेयर हाँ, करना चाहिए। तो हम तो यही हुँ। सोचते हैं हमसे शायद गुरुदेव अभी नाराज़ हैं या हम अभी इतना ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, नहीं गुरुबहन, ऐसा हम पर अभी अ, गुरुदेव की कृपा नहीं हो पा रही है। हाँ, हमारी सिद्धि में कोई कमी रह रही है अभी। जी, 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 जी। मैं इस पे बस यही कहूँगा कि अ, अभी जैसे मैं हूँ, तो मैं कहीं बाहर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिन में होती नहीं है, ऑफ़िस वग़ैरह के अलावा। तो बहुत कोई चैलेंजिंग टाइम आता नहीं है कि गुरुदेव से प्रार्थना करूँ और हो जाए। तो इसलिए शायद वो चीज़ें इतनी अनुभव नहीं हो पाती है, और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि हर जैसे शुरू में बात कर रहे थे ना कि हर गुरु भाई-बहन का गुरुदेव ने एक निर्धारित पाथ सेट कर रखा है। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ जो गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोली है। हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने पूछा गुरुदेव से, आमने-सामने बैठे थे वो, कि गुरुदेव लोगों के तो बंद लगते हैं, खेचरी मुद्रा लग जाती है, फ्यूचर दिखने लग जाता है, हमारा तो बाल ही नहीं जी, हिलता। जी। तो गुरुदेव ने उनको जवाब दिया कि ये तुम्हारे होने लग जाएँगे तो फिर प्रचार कौन करेगा भई? तो 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 कहने का मतलब है कि ये गुरुदेव का पहले से फिक्स किया हुआ एक रास्ता है, और हमें मतलब व्यक्तिगत मैं सोचूँ कि भई अगर हमें उनसे सच्चा प्रेम है, जिसको प्रेम कहते हैं ना, तो वो प्रेम है अगर,
तब फिर हमारे मन में ये भाव आने बंद हो जाते हैं कि मेरी आराधना कहाँ चल रही है, मैं कब तक उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति या कोई सिद्धि को प्राप्त करूंगा। क्योंकि उसमें प्रेम में क्या देना होता है, लेना नहीं होता। उसमें हमें ये होता है कि गुरुदेव में खोए रहें, बस उनको याद करते रहें। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गुरुदेव हमारे तरफ ध्यान दें और हमारा कोई काम करें या हमारे लिए कोई तकलीफ उठाएं। हम यही चाहेंगे कि बस जो उसकी इच्छा है वो होता रहे और जब वो करना चाहे वो करता रहे। हमें तो बस उसकी जो उसने काम बताया उसी में मन लगाना चाहिए। और जी, जी, जी। एक बात पे हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये इसमें कोई कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई तरह की समानता नहीं है, कोई तरह का हम देखिए कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी परिवार का है, कोई व्यक्ति किसी जगह का है, कोई व्यक्ति किसी फाइनेंशियल स्टेटस का है। सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और सभी के बस एक ही चीज़ से निर्धारित होता है कि हमारी गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के संस्कार कैसे हैं, उस हिसाब से सबको पहले दिन रिजल्ट मिलता है। गुरुदेव कहते हैं पहले दिन का। लेकिन बाद में तो मिलने के बाद तो उनके जो कस के पैर पकड़ लेते हैं और वो जब चाहते हैं तब होता है। तो इसमें ना मतलब गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, समय की और दूरी की कोई महत्व नहीं है। भई बहुत सारी अनुभूति करवा दी और उस व्यक्ति में अगर ये अहंकार आ गया कि मैं तो गुरुदेव की बहुत भक्ति करता हूँ या मैं तो बहुत क्लोज़ हूँ, नाम जप बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे तो दे रहे हैं गुरुदेव, देंगे ही सही। हाँ, वो तो गया हाँ। फिर। हुँ। तो और गुरुदेव की इच्छा हुई तो एक क्षण में किसी को भी नीचे से उठा के लास्ट तक पहुँचा दिया। जो राजा जनक का उदाहरण भी देते भी हैं कि कितना समय लगेगा, कि एक क्षण नहीं लगेगा, बस तेरा अहंकार खत्म हो जाए। तो ये पाना, खोना ये सब चीज़ें के जो भाव हैं, ये गुरुदेव की जब नाम जप और ध्यान करते हैं तो खत्म हो जाते हैं गुरु बहन। और वो परिवर्तन सभी में आता है, जी। मतलब वो धीरे-धीरे आ जाएगा। तो चलिए मनोज जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव जी, आपको सबको और जो सुनने वाले बात मेरा कभी पहले लफ्ज़ आ रही है, सब बोलते हैं ऐसा वैसा, इसको ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं भी जुड़ रहा था ना, मेरे को 2-3 महीने तक कुछ मालूम नहीं था। मंत्र बोलते थे, कैसा क्या, कुछ नहीं। हाँ, बैठो ध्यान करो, ऐसे करता था। फिर एक दिन मेरे को लगा भाई मेरे को भी कुछ हो रहा है, मैं भी खुश हो गया और दिन से मैं कुछ भी हो गुरुदेव को आगे रखता हूँ। और एक बात है, कभी-कभी मेरे को किसका मिस कॉल आ जाता है अनजान नंबर में, मैं उसको उठाता नहीं हूँ। बाद में 1-2 घंटे के बाद चेक करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है उसको गुरुदेव का दे देता हूँ। बाद में जुड़े, नहीं जुड़े हमको देखने का नहीं। थोड़ा दिन पहले एक ऐसा फ़ोन आया, मैं इसको व्हाट्सएप में गुरुदेव का सब दे दिया। फिर वो बोला आपसे बात करना है। बोला भाई बात क्या करने का? आपका गाँव कहाँ से कहाँ है? दिल्ली। मैं बोला दिल्ली हो मगर मैं तो बहुत दूर हूँ। वो बोला ठीक है, मेरे को एक कोई मैं आपका फ़ोन दिया, मेरे को गुरुदेव से जुड़ना है। हाँ, तो तू जुड़ गया भाई, तेरे को सब दे दिया है। और वो बोला आप कौन सा गुरु हो? मैं बोला रामलाल सिया को, तो दूसरा कुछ बोला, उसमें क्या है? वो गुरु का बोल रहा था दूसरा है ऐसा कुछ। वो क्या हुआ, कोई उसको नंबर दिया मगर गलती से नंबर दे दिया। मनोज कुमार साहू है ना, मनोज हाँ। साहू बोल के उसको गलती से दे दिया, उसको दे दिया। वो बोला दूसरा गुरु का तो बहुत कुछ, इसमें कुछ नहीं है, तेरे को मंत्र जाप करने का, ध्यान करने का, कुछ नहीं करने का। तेरे को जो खाना है पीना है सब करने का, बस वो अच्छा है बोला। इसलिए हमेशा गुरु को आगे रखो। आपको कुछ भी तकलीफ होगा नहीं, होगा तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमेशा मैं गुरुदेव को आगे रखता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। बहुत भावुक और हृदय पूर्वक बात बताई आपने, आनंद आ गया। मैं भी यही कहूँगा कि देखिए इसमें कुछ अनुभव ऐसे भी आते हैं कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, मुझे शिव जी के दर्शन हुए। वो इसलिए होता है क्योंकि वो उस व्यक्ति के प्रति
मतलब अटैच होता है व्यक्ति, वो आत्मा उस चीज के लिए अटैच होती है, तो गुरुदेव उसको वैसा दिखाते हैं। वो आराधना के लिए जरूरी नहीं होता है। ये सब चीजें हमारी आराधना को ऊपर उठाने के लिए गुरुदेव परिणाम देते हैं, जिससे हमारी धारणा पक्की होती है, ध्यान गहरा लगता है, समाधि में चले जाते हैं, वहीं से सब कार्य होगा। तो गुरु भाई ने बहुत अच्छा बताया कि हमें आगे बढ़ते रहना है। इस बात का कोई मापदंड नहीं है कि किसको अधिक मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, कोई है ही नहीं मापदंड। तो ये तो हमारे एक मतलब परिवार है और एक मंच है कि कुछ लोग यहाँ पे खुले हुए हैं और हम लोग कुछ चीज़ों को बड़ा अच्छे से बता देते हैं, और कुछ लोगों के साथ होती है घटनाएँ, परंतु वो उनको या तो उस चीज़ का इतना महत्व नहीं पता होता है, या वो लोग सोचते हैं कि अब रोज़ हो रही है, तो अ, वैसी बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक चर्चा है अपनी गुरुदेव की। इसमें हमारा प्रयास यही रहता है कि गुरुदेव की कोई बात की चर्चा करें हम, और आपस में गुरुदेव की प्रति हमारा प्रेम बढ़े कि गुरुदेव की कृपा हम सभी पे कितनी बरस रही है। चलिए एक छोटी-सी चलिए मैं अब हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि यदि कोई और आना नहीं चाह रहे हो तो कृपया मंच का समापन करें। सभी लोग अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए, हम जयकारा लगाएँगे गुरुदेव का। उस हेतु कृपया सभी अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जी अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की दिव्य सभी में सिद्ध हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय जय हो हो। जय हो जय हो जय हो। जय गुरुदेव। दादा जय गुरुदेव गुरुदेव। की जय हो। जय हो। जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। चलिए मिलते हैं कल जय दोबारा। गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव।